दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं एक बार फिर से दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोहरा छाने के साथ ही कड़ाके की ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ती जा रही है, मैदानी इलाकों में भी सर्दी तेज हो चुकी है। अगर हम दिल्ली की बात करें और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिसंबर के बाद जनवरी का महीना जो है 2025 की शुरुआत एक तरह से कड़ाके की ठंड से हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय आपको चारों तरफ धुंध दिखाई दे रही होगी, काफी कोहरा और स्मॉग भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप बताएं आपको कि जो न्यूनतम तापमान है उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर कल की बात करें तो कल न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम कई जगहों पर देखा गया, जिसने करीब 5 साल के रिकॉर्ड को एक तरह से तोड़ दिया है। इस समय की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। मनाया जा रहा है कि तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है शाम तक, और ये तापमान जो है न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और साफ तौर पे 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से धुंध देखी जा रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में, कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और हवा की जो रफ्तार है वो करीब आपको बताएं कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी है। गाड़ियों को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर कोहरे का माहौल है तो उस समय एक्सीडेंट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हाईवे पर सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर के साथ कोहरे की मार से भी लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भीषण ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। देखिए। नए साल के आगाज के साथ ही उत्तर भारत में ठंड का सितम शुरू हो गया। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर के साथ राजधानी लखनऊ, ताजनगरी आगरा, कानपुर समेत पूरे यूपी में ठंड का भीषण प्रकोप देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पारा 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भीषण शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। राजधानी लखनऊ में चल रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को लगातार गिराने का काम किया है। अभी फिलहाल राजधानी लखनऊ में करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। सुबह से चल रही ये शीतलहर और बर्फीली हवाओं ने ठंडक को बिल्कुल चरम पर ला करके रख दिया है। आप देख सकते हैं कि धूप का नामो निशान नहीं है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो इस तरह से चाय की दुकानों पर नज़र आ रहे हैं। कानों को पूरी तरीके से लोगों ने मफलर से ढक रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, पूरी तरीके से ठंड से बचने के सारे उपाय लोगों ने किए हुए हैं। ऐसे में फ़िलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी फ़िलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो भी लोग बाहर निकलें वो पूरी तरीके से खुद को ठंडक के बचाव के साथ ही बाहर निकलते हुए नजर आए। ताजनगरी आगरा में भी ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे के डबल अटैक से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। नगरी आगरा में नए साल का आगाज घने कोहरे से हुआ। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस कोहरे ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले रखा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि शहर के किसी भी गलियों को, सड़कों को आप देखेंगे या शहर के बाहरी क्षेत्र को देखेंगे तो घना कोहरा जो है वो इस समय छाया हुआ है। पिछले 3 दिनों से शीतलहर लगातार जारी है। इसके अलावा सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए हैं और पारा काफ़ी नीचे आ चुका है और यही वजह है कि सर्दीली हवाएं लोगों को परेशान करती नज़र आ रही हैं। जितने भी आप वाहन देखेंगे, अगर दूर दराज से वाहन देखेंगे तो लाइट चालू करने के बाद ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं और हर कोई आपको पूरा ढका हुआ नजर आएगा। यानी कि इस सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाथों में ग्लव्स हैं, जैकेट पूरी तरीके से पहने हुए हैं, अपने कानों को ढके हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस घने कोहरे में अगर सर्दी ने अपने चपेट में ले लिया तो आप बीमार पड़ सकते हैं।
उधर बहराइच में पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर से लोग परेशान हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। इसी बीच बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी खुद रात में सड़कों पर निकलकर ठंड से बचाव के इंतजाम का जायजा लेती दिखी। बहराइच में सभी जितने भी राजस्व के अधिकारी हैं और अन्य अधिकारीगण हैं, चाहे वो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उनके द्वारा वृहद स्तर पर रैन बसेरों की चेकिंग कराई जा रही है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे भी अलाव जल रहे हैं उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है। और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा मिलता है जिसे कंबल की आवश्यकता है तो उनके द्वारा कंबल वितरण का भी कार्यक्रम, जो कंबल वितरण की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो तराई इलाके हैं, चाहे वो बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर या पहाड़ों से सटे अन्य ज़िले, वहाँ पर भीषण ठंड पड़ना शुरू हो गई है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेकर ठंड को भगाने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी चाक चौबंद है और जगह जगह रैन बसेरों, अलाव और कंबल आदि की व्यवस्था कर रहा है, जिससे ज़रूरतमंदों को ठंड से बचाया जा सके। बहराइच में भी जगह जगह लोग अलाव के सहारे अपनी ठंड को भगाने में जुटे हुए हैं। जानते हैं इन्हीं से क्या हालात हैं ठंड के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, कितनी ठंड पड़ रही है, क्या हालात हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है, रात से ही तापते सुबह हो गया, इतनी ठंड है। क्योंकि हमें राजस्थान से, तो हम यहाँ बस आए थे घूमने के लिए नेपाल से घूम करके पूरी रात ऐसे ताप रहे हैं। राजस्थान के रहने वाले आप? हाँ जी। सर्दी बहुत है, रात भर ऐसे ही तापते रही है। हम नेपाल आए थे घूमने। देखिए, सर्दी बहुत है, रात भर अलाव लोग ताप रहे हैं ठंड से बचने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, ठंडी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? बस यही है, आगे जलावा जाए और कहा जाए भैया बाबू जी, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसी बीच कुछ ऐसा ही हाल बदायूं का भी है, जहां सर्द हवाओं से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। डीएम ने अधिकारियों को शहर में जगह जगह अलाव जलाने के इंतजाम के साथ रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन ने 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दे रखे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जो पछुआ हवाएं हैं उन्होंने ठंड की रफ्तार को और तेज़ कर दिया है। बदायूं की बात करें तो बदायूं में भी मौसम विभाग ने काफ़ी अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही जो ठंड है उसका बेहद असर लोगों को देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ नवंबर दिसंबर के महीने में लोग ठंड को महसूस करते थे, लोगों का मानना था कि दिसंबर महीने में बेहद ठंड पड़ती है, वहीं जनवरी की शुरुआत होते ही ठंड से लोग कांपने लगे हैं। ठंड का जो असर है वो इस कदर है कि लोग घरों से निकलना लोगों का दुश्वार हो रहा है। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण आंचल में भी जो लोग हैं वो किस तरह अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने भी इसके कड़े निर्देश दिए हैं। फिलहाल मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर भारत में ठंड का सितम कम होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर भी और बढ़ेगा। टीम न्यूज़ स्टे।